हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोमेट्री, देन पोलैरोग्राफी, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द सैंपल सेल्स मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई होती है सैंपल सेल्स इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी? मेटल, पॉलीस्टीरीन, स्टेनलेस स्टील और क्वार्ट्ज। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल सेल्स मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देन क्वार्ट्ज पे और क्या पूछा जाता है? तो इफ एनालिटिकल वर्क हैज टू बी कैरिड आउट इन यूवी रीजन देन क्यूवेट मस्ट बी मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ चाहिए? क्यूवेट इफ एनालिटिकल वर्क हैज टू बी कैरिड आउट इन यूवी रीजन। आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ये होना चाहिए क्वार्ट्ज का। ठीक है, ये दोनों प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ ए डबल बॉन्डेड सिस्टम रिजल्ट्स इन हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ ए डबल बॉन्डेड सिस्टम, क्या होता है इससे? तो देखो, ये यहाँ पे होता है आपका ई मैक्स एंड यहाँ पे होता है ये लैम्डा मैक्स, ये होता है वेवलेंथ, ये ऐसे होता है ना। ये यहाँ पे होता है बैथोक्रोमिक, यहाँ पे होता है हिप्सोक्रोमिक, यहाँ पे होता है हाइपरक्रोमिक एंड यहाँ पे होता है हाइपोक्रोमिक। तो ये जो नीचे वेवलेंथ होता है लैम्डा मैक्स होता है, ये जब इंक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है ना। एंड अगर लैम्डा मैक्स डिक्रीज होता है तो होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट एंड बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है रेड शिफ्ट। देन अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होता है तो होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है? तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्डेड सिस्टम रिजल्ट्स इन, तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है ना, रेड शिफ्ट होता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है आपका ब्लू शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर? क्या होता है फिंगरप्रिंट रीजन का नॉर्मल रेंज इन आईआर? तो ये फिंगरप्रिंट रीजन किस में आता है? तो ये मिड आईआर में आता है ना। मिड आईआर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन एंड दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है? तो ये होता है 1500 टू 500 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है? तो ये होता है 4000 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नॉर्मल रेंज ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर होता है 1500 टू 500 सेंटीमीटर इनवर्स एंड नॉर्मल रेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है 4000 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? तो फिंगरप्रिंट रीजन क्या होगा? तो ऑप्शन सी में दिया है ना 1500 टू 500 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन बी में दिया है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रॉकिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग। बेंडिंग वाइब्रेशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा गया है। इनमें से क्या नहीं आता बेंडिंग वाइब्रेशंस में? तो बेंडिंग वाइब्रेशंस हमने किस में देखा था? तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं ना दो टाइप्स के, एक होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड दूसरा होता है बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग में क्या आता है? तो स्ट्रेचिंग में एक आता है सिमेट्रिक एंड दूसरा आता है असिमेट्रिक। बेंडिंग में क्या आता है? तो एक आता है इन प्लेन एंड दूसरा होता है आउट प्लेन। अभी इस इन प्लेन में क्या आता है? तो इसमें आता है आपका सीजरिंग एंड रॉकिंग। आउट प्लेन में क्या आएगा? तो वैगिंग आता है एंड ट्विस्टिंग आता है। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें? बेंडिंग वाइब्रेशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो रॉकिंग किस में आता है? तो इन प्लेन में देखा ना हमने, बेंडिंग में आता है। देन स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेचिंग अलग होता है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ये बेंडिंग में नहीं आता स्ट्रेचिंग। ट्विस्टिंग एंड वैगिंग कहाँ पे देखा हमने?
तो यहाँ पे देखा ना आउट प्लेन में, ये भी बेंडिंग में आता है, ठीक है। एंड जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The region of electromagnetic spectrum below 200 nanometer is known as vacuum ultraviolet, far UV region, microwave region. The region of electromagnetic spectrum below 200 nanometer, क्या बोलते हैं इसे? तो हमने लास्ट वीडियो में यूवी विजिबल का देखा था ना, कितना देखा था? तो 200 to 800 देखा था ना। तो बिलो 200 होता है वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। The region of electromagnetic spectrum below 200 nanometer is known as vacuum ultraviolet, vacuum UV, ठीक है। Next question. Bathochromic shift involves increase in intensity of absorption, decrease in intensity of absorption, increase in wavelength of maximum absorption, decrease in wavelength of maximum absorption. Bathochromic shift involves, तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने देखा था ना क्या होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, तो रेड शिफ्ट होता है, इसमें लैम्बडा मैक्स इंक्रीज होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ होता है ना बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी। ये डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो ये ब्लू शिफ्ट होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। देन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो ये होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। एंड डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो ये होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स विल यू यूज फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से प्रिज्म्स का यूज करते हैं? ग्लास प्रिज्म, फ्यूज सिलिका प्रिज्म, प्रिज्म कोटेड विथ NaCl, ये कोटेड है, कोटेड विथ NaCl, ऑल ऑफ द अबव। प्रिज्म्स यूज्ड फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज करते हैं प्रिज्म कोटेड विथ NaCl का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लास प्रिज्म का यूज किस में करते हैं? तो विजिबल में करते हैं ना। देन क्वार्ट्ज का यूज किस में करते हैं? तो इसका करते हैं यूवी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर इम्पार्टिंग ग्रुप इज क्रोमोफोर, कार्बोनिल, बोथ ए एंड बी, ऑक्सोक्रोम। कलर इम्पार्टिंग ग्रुप, तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। क्रोमोफोर क्या होते हैं, देन ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, क्या देखा था हमने? तो ये क्रोमोफोर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, कलर इम्पार्टिंग ग्रुप होते हैं ये। क्या देखा था हमने इसमें? तो ईस्टर्स आते हैं, नाइट्राइल ग्रुप देखा था, देन कार्बोनिल ग्रुप देखा था, इथाइलिन आता है। देन ऑक्सोक्रोम्स के बारे में क्या देखा था हमने? तो ये कलर एनहेंसिंग ग्रुप होता है, ये क्रोमोफोर के साथ अटैच होता है एंड कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कराता है। इसमें आता है आपका OH ग्रुप, देन अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? कलर इम्पार्टिंग ग्रुप, तो ये क्रोमोफोर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कार्बोनिल क्या है? तो कार्बोनिल, इथाइलिन, देन ईस्टर्स, नाइट्राइल ग्रुप, क्रोमोफोर्स में आते हैं ना, ये कलर इम्पार्टिंग ग्रुप होते हैं ये। अरे ये भी आ जाएगा आपके आंसर में, यही पूछा है ना कलर इम्पार्टिंग ग्रुप, तो क्रोमोफोर, कार्बोनिल दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्सोक्रोम होता है कलर एनहेंसिंग ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन conjugation, functional group, number of protons, none of the above। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का? तो फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं ना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली यूज टू डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप। देन कॉन्जुगेशन के लिए किसका यूज करते हैं? कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो डबल बॉन्ड होता है ना, एंड कॉन्जुगेशन के लिए यूवी का यूज करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली यूज टू डिटरमाइन कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, रेजोनेंस, डिसोसिएशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। किस पे बेस रहता है प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा? तो ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस पे बेस रहता है ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना कौन से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं, देन बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। स्ट्रेचिंग में क्या आता है? तो सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक आता है,
बेंडिंग में क्या आता है? तो इन प्लेन आता है, आउट प्लेन आता है। आउट प्लेन में क्या आता है? तो वैगिंग आता है एंड ट्विस्टिंग आता है। इन प्लेन में क्या आएगा? तो सीजरिंग आता है, रॉकिंग आता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the distance between two adjacent crust or trug in a particular wave. Wave number, wavelength, frequency or none of the above? क्या बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रग को? तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये आपकी जो वेव होती है, इसके यहाँ पे होता है ये क्रस्ट एंड ये होता है ट्रग, एंड दो एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रग के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेवलेंथ का यूनिट क्या देखा था हमने? तो मीटर होता है ना, एंड वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन लैम्डा। वेव नंबर के बारे में हमने क्या देखा था? तो 1 सेंटीमीटर से जितनी भी वेव्स पास होती है उसे बोला जाता है वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ होता है ना वेव नंबर, एंड ये वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ का यूनिट मीटर है, इसलिए वेव नंबर का यूनिट होता है मीटर इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन ऑफ एन IR स्पेक्ट्रम वेयर मेनी एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज थंबप्रिंट रीजन, हैंडप्रिंट रीजन, फुटप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। द रीजन ऑफ एन IR स्पेक्ट्रम वेयर मेनी एब्जॉर्प्शंस टेक्स प्लेस, तो क्या बोलते हैं ऐसे रीजन को? तो फिंगरप्रिंट रीजन होता है ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। किसमें देखा था हमने फिंगरप्रिंट रीजन? तो मिड IR में देखा था ना। एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन, एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन होता है 1500 to 500 सेंटीमीटर इनवर्स। फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है 4000 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। हमने देखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The most accurate method for determining the molecular mass of the compound and its elemental composition is mass spectrometry, UV visible spectroscopy, IR spectroscopy, none of the above. Most accurate method for determining the molecular mass of the compound. तो molecular mass के लिए mass spectrometry का यूज करते हैं ना। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में? तो मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करके उसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, बम्बार्डिंग द सैंपल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। देन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किसके लिए करते हैं? किसके डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो इससे कंजुगेशन डिटरमाइन करते हैं ना, डबल बॉन्ड के डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं ना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉरबिडन ट्रांजिशन? इनमें से कौन सा है फॉरबिडन ट्रांजिशन इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड? तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? तो C डबल बॉन्ड O होता है ना कार्बोनिल ग्रुप। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा फॉरबिडन ट्रांजिशन इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड? तो ये हो जाएगा N2 पाई स्टार। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इन सब का एनर्जी वैल्यू ऑर्डर भी देखा था ना हमने कल के वीडियो में। किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है? हाईएस्ट एनर्जी की। देन किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है? लोएस्ट एनर्जी की। जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो। तो हाईएस्ट एनर्जी सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, देन आता है N2 सिग्मा स्टार, इसके बाद आएगा पाई 2 पाई स्टार, एंड देन आता है N2 पाई स्टार। इसकी होती है लोएस्ट एनर्जी। सिग्मा 2 सिग्मा स्टार की होती है हाईएस्ट एनर्जी। एंड हमने देखा था ना जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स द मोस्ट एनर्जी इन IR? वैगिंग, ट्विस्टिंग, रॉकिंग, असिमेट्रिक स्ट्रेच। रिक्वायर्स द मोस्ट एनर्जी इन IR। तो हमने क्या देखा था? एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं एंड दूसरे होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। एंड उसमें हमने देखा था ना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस में हमें क्या दिया है? तो वैगिंग किस में आता है? बेंडिंग वाइब्रेशन में आता है। ट्विस्टिंग बेंडिंग वाइब्रेशन में आता है। रॉकिंग भी बेंडिंग वाइब्रेशन में आता है।
असिमेट्रिक स्ट्रेच हमने किस में देखा था? तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में हमने देखा था ना, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक. सो असिमेट्रिक स्ट्रेच रिक्वायर्स द मोस्ट एनर्जी इन आयर. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव नंबर? तो बहुत बार अभी हमने ये डिस्कस किया, वेव नंबर क्या होता है? तो द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ होता है ना वेव नंबर. 1 सेंटीमीटर से जितनी भी वेव्स पास होती है उसे बोला जाता है वेव नंबर. ये वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ. वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर. सो वेव नंबर का यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स. कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. मीटर इनवर्स होता है ऐसा यूनिट ऑफ वेव नंबर. ये मीटर होता है यूनिट ऑफ वेवलेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक एनर्जी. प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था. किसके बारे में हमने देखा था? मॉलिक्यूलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं ना इसका. किसका? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का. क्या देखा था हमने इसमें? तो इसमें मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करके उसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करते हैं. बम्बार्डिंग द सैंपल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं. तो कौन से ऑप्शन में दिया है? तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट होता है प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. If analytical work has to be carried out in UV region, cuvette must be made up of gelatin, glass, plastic or quartz. If analytical work has to be carried out in UV region, cuvette must be made up of. तो हमने इसी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था ना. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सैंपल सेल्स मेड अप ऑफ. किससे बनते हैं सैंपल सेल्स इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी? क्या था इसका आंसर? तो क्वार्ट्ज था ना, क्वार्ट्ज. एंड इसी के बारे में हमने ये देखा था ना, इफ एनालिटिकल वर्क हैज टू बी कैरिड आउट इन यूवी रीजन, क्यूवेट मस्ट बी मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इंक्लूड रॉकिंग, सिमेट्रिक, ट्विस्टिंग, वैगिंग. तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में क्या आता है? तो इसमें सिमेट्रिक आता है, असिमेट्रिक आता है. बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या आता है? तो इसमें इन प्लेन आता है, आउट प्लेन आता है. इन प्लेन में क्या आएगा? तो सीजरिंग, रॉकिंग. आउट प्लेन में वैगिंग, ट्विस्टिंग. तो अभी ऑप्शंस चेक करो. रॉकिंग इन प्लेन में आता है. सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में आता है. सो यही होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. ट्विस्टिंग एंड वैगिंग आते हैं आपके आउट प्लेन में, बेंडिंग वाइब्रेशंस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोपेन शोज द फॉलोइंग ट्रांजिशन. क्या शो कराता है प्रोपेन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो प्रोपेन होता क्या है? C3H8. स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो C3H8. ये यहाँ पे H हो जाएंगे. ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. तो प्रोपेन में सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड है, एंड जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे क्या होता है? तो सिग्मा बॉन्ड होता है ना. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो जाएगा. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोपेन शो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. ठीक है, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होता है वहाँ सिग्मा बॉन्ड होता है, एंड जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे होता है पाई बॉन्ड. नॉन बॉन्डिंग कहाँ पे होता है? तो ये हेटेरो एटम्स में होता है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर में होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following can be detected in mass spectrometer? Positively charged molecule, neutral molecules, neutral radicals, neutral particles. Detected in mass spectrometer. इनमें से क्या डिटेक्ट करते हैं इन मास स्पेक्ट्रोमीटर? तो हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या देखा था? क्या होता है इसमें? इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं ना, बम्बार्डिंग द सैंपल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. किस लिए? टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. So option A will be your correct answer. Positively charged molecule can be detected in mass spectrometer. Next question. In polarography, dash is used as non-polarizable electrode. Glass electrode, hydrogen electrode, fluoride ion electrode, reference electrode.
इन पोलैरोग्राफी डैश इज यूज्ड एज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन सा है नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड जिसका यूज करते हैं पोलैरोग्राफी में? तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज ए नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ये होता है नॉन पोलराइजेबल, इट एक्ट्स एज एन एनोड, देन इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। एग्जांपल्स क्या है इसके? तो मर्क्यूरी पूल होता है ना, मर्क्यूरी पूल होता है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और क्या आएगा? तो सैचुरेटेड कैलमर इलेक्ट्रोड भी आता है इसमें, सैचुरेटेड कैलमर इलेक्ट्रोड भी होता है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुक्स लॉ इज एसोसिएटेड विथ IR, NMR, UV और मास। किससे एसोसिएटेड है हुक्स लॉ? तो ये एसोसिएटेड है विथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है हुक्स लॉ? तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एब्जॉर्ब्स एट हायर फ्रीक्वेंसीज एंड वीकर बॉन्ड्स एब्जॉर्ब एट लोअर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, पीएच इलेक्ट्रोड, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, किसके बारे में देखा था? इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, देन सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है, ये एक्ट करता है एज एन एनोड। इसके एग्जांपल्स में हमने देखा था मर्क्यूरी पूल, और क्या देखा था? तो सैचुरेटेड कैलमर इलेक्ट्रोड देखा था। क्या होते हैं ये? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस आर रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस, तो ये बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया। बेंडिंग वाइब्रेशन में हमने देखा इन प्लेन एंड आउट प्लेन। आउट प्लेन में हमने देखा वैगिंग, ट्विस्टिंग, इन प्लेन में देखा सीजरिंग एंड रॉकिंग। तो रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग ये सभी आते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये वाइब्रेशंस आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन पे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।